मच बलूचिस्तान में कलअदम BLA के दहशतगर्दों के गोलान में मच जेल और गोखरत थाने पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। नाज़रीन, BLA की जानिब से पहली बार तारीख में देखने को मिला है कि पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है। BLA की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे है वो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया मच में। वहां पे 3 अटैक हो गए और अटैक करा मजीद ब्रिगेड, जो कि उनकी BLA की बलोच लिबरेशन आर्मी की एक एलीट ब्रिगेड है। ये सुसाइड अटैक्स करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने अटैक करा। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए BLA ने बलूचिस्तान पोस्ट पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एक आर्मी बेस के पास जोरदार धमाका होता नजर आ रहा है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। हमले के दूसरे वीडियो में रात के अंधेरे में लगातार फायरिंग की आवाज सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त टोटली क्रिपल्ड है, मतलब फंसी हुई है। पाकिस्तान आर्मी के फौजी कैंप को घेरे में लिया हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों से कैंप के अंदर दाखिल होके मोर्चे भी संभाले हुए हैं। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन BLA ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दी। हर चीज हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बलूचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही है हम कहते हैं इंडिया ने कर दिया। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम, सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ। लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम जनाब फेंक देते हैं कि इंडिया ये कर रहा है। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारंग बलोच को भी राह ने फंडिंग की है। इनको ऐसा क्यों लगता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है? एक तो इनको हर जगह इंडियंस दिखाई देते हैं, अपनी नींद में, अपने सपनों में इनको हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो ये इनके मेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। अच्छा, इस्राइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। सही। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलग करवाया और वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हुआ। ये तो इंडिया के एजेंट है भाई। हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी। सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मुसाद कर रहा है, KGB कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर। BLA जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक लिबरल फोर्स है, लिबरल आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीजें जो सामने। मैम, ये देखिए इंडिया कहाँ पहुँच गया इस वक्त। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये आपको तो मदरसे में जहाद पढ़ाया जाता है ना? जी जी। जहाद का मतलब क्या होता है? जहाद का मतलब होता है, मतलब कोई ऐसी जहाँ बुरा हो वहाँ पे इंसाफ करे बंदे जाके। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए, किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है ये, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना, 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। पाकिस्तान को इस पूरे हमले की जानकारी बहुत पहले लग गई थी। हमले का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है
कि इससे निपटने के लिए जेकबाबाद एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स उड़े हैं, वो जाके कहीं बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उस पूरे एरिया में इतने सारे बलूच फाइटर्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल निष्काम हो चुकी है। फ्रंटियर कोर के जो ठिकाने थे उन सब पे हमला करके उन पे कब्जा कर लिया गया। क्वेटा से हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं, आर्मी के बहुत कम पोस्ट है वहां पे, जो जितनी भी थी उससे लोग या तो भाग चुके हैं या जो बचे हैं वो पकड़े गए थे और उनको धमकी देकर के बोल दिया कि अब तुम इस ऑपरेशन से बाहर रहना। ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो आर्मी के जितने व्हीकल्स थे सारे के सारे जितने भी इनके हाथ पड़े सारे जला दिए गए। तो आर्मी की मूवमेंट, पहले तो क्या होता है कि आर्मी के पास 50 व्हीकल है, 20 एक में व्हीकल में ट्रक में चढ़े और मूव कर गए कि कहां जाए। 70 किलोमीटर के एरिया में जब ऑपरेशन हो रहा है तो आर्मी के व्हीकल जला दिया गया कि आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यहां पे 20 है लोग बीएलए के, उन्होंने जलाए और वो आगे मूव कर गए। अच्छा, वीडियो भी है इसके ऊपर कई गाड़ियां जलते हुए शॉट्स हैं। और मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने माना, शॉट्स सामने आ चुके हैं, कई गाड़ियां जली हैं। उस इलाके से जितने के पुलिस के और आर्मी के लोग थे वो इलाका छोड़ के भाग चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने उस एरिया के लोगों को बोला कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, अपने घरों से बाहर मत निकलना। मजीद ब्रिगेड के फिदायीन ने अपनी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मच शहर में 45 और पीर गैब में 10 फौजी मारे जा चुके हैं, यानी टोटल 55, जबकि और मौतें हो रही हैं और फौजी मर रहे हैं। बोलान में अब तक बलूचिस्तान के 4 सरमचारों शहीद हो चुके हैं। चारों मजीद ब्रिगेड के फिदायीन थे। हम अपने बलोच कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस हमले का मकसद पूरी कौम को इस बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान आर्मी की औकात दिखाना है कि इस बुज़दिल फ़ौज की ताकत सिर्फ मासूम और निहत्ते लोगों को अगवा करके, टॉर्चर करके, शर्मचार डिक्लेयर करके उनको जाली मुकाबलों में शहीद करना है। जबकि हकीकी शर्मचार इनके सामने आते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन के अपने बिलों में छुप जाते हैं। इसलिए रोज़ इस कब्ज़ागिर दुश्मन आर्मी के टॉर्चर का निशाना बनने के बजाय हम बंदूक उठा के इनका मुकाबला करेंगे। ये अजीज़ दोस्तों बलोच शर्मचारों की बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये न्यूज़ थी, प्रेस रिलीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। और ये सिचुएशन मुसलसल चल रही है, ग्राउंड पे भी इसकी मुसलसल वो हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं।